क्या ट्रेडर्स सिर्फ तुक्का लगा के किसी स्टॉक में पैसे डाल देते हैं या फिर सच में उनको पता होता है कब सही समय है किसी ट्रेड में एंटर होने का? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हमें समझना होगा डिमांड जोन्स के बारे में, क्या होता है इनके पीछे का लॉजिक। उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा ऐसे स्टॉक का जिसका प्राइस है 100 रुपए एंड धीरे धीरे उसका प्राइस नीचे आता जा रहा है। 100 से 99 हो गया, 98 हो गया एंड करते करते उसका प्राइस 95 तक आ गया। एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि यू नो व्हाट, 95 अभी स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा है, इसको और गिरने दो, 90 तक आने दो, तब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक का प्राइस 95, 94 करते करते 90 टच हो गया। अभी जो लोग 90 के प्राइस पे स्टॉक को खरीदने में इंटरेस्टेड थे वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू करेंगे। अब एक ही स्टॉक में इतने सारे बाय ऑर्डर्स आ जाएंगे तो क्या होगा? स्टॉक में डिमांड बढ़ जाएगी, स्टॉक का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड जो प्राइस गिर के नीचे आ रहा था वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। 90 से 91 हो गया, कुछ लोगों ने अभी भी खरीद लिया कि चलो कोई बात नहीं। 92 पर कुछ लोग और कम हो गए, 93 पर थोड़े लोग और कम हो गए एंड 94 पर फिर से बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है और स्टॉक का प्राइस बढ़ना बंद हो गया। आप एज अ ट्रेडर जब किसी स्टॉक में ट्रेड लेने वाले होते हो तो आपको इन्हीं मौकों को ढूंढना होता है जब किसी स्टॉक का प्राइस पास्ट में एक पॉइंट तक गिरा और वहां से रिकवर हो गया। बिकॉज जो लोग 90 पर उस स्टॉक को खरीदने में इंटरेस्टेड थे, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के ऑर्डर अभी भी एग्जीक्यूट ना हुए हो एंड जब स्टॉक दोबारा उस प्राइस पे आएगा, अगर उसी समय आप भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपकी ट्रेड के चलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि दोबारा 90 पर आते ही वो स्टॉक का प्राइस बढ़ ही जाएगा। ट्रेडिंग पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है, बट क्योंकि लास्ट टाइम 90 पर एक अच्छी बाइंग आई थी स्टॉक में, तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस किसी और प्राइस से तो ज्यादा ही होंगे। पर ऐसा हो सकता है कि 93 पर कोई नया बायर आ गया स्टॉक में जिसके बाय ऑर्डर और ज्यादा है, तो ऐसे में हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस 90 पर आए ही ना, 93 से ही ऊपर चला जाए। स्क्रीन पर आके मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर। ये वेबसाइट आज से मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूँ चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए। प्रीमियम वर्जन नहीं लिया मैंने, इसका फ्री वर्जन ही काफी फीचर्स के साथ आता है जो कि मेरे लिए इनफ है। यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक को सर्च करके उसका चार्ट ओपन कर सकते हो। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पर हम कैंडल्स के फॉर्म में रिलायंस के पास्ट प्राइसेस को देख सकते हैं। इनकेस आपको इन कैंडल्स को अच्छे से समझना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो कैंडल स्टिक्स फॉर बिगिनर्स के नाम से मैंने पोस्ट कर दिया है। वहां पर मैंने काफी डिटेल्स में डिस्कस किया है कैंडल स्टिक्स होती क्या है, इनके पीछे का लॉजिक क्या होता है और इनको एनालाइज कैसे करते हैं। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। यहाँ पर अगर आप देखो तो 30 जुलाई को स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू हुआ एंड गिरते गिरते 1434 के आसपास तक आया। यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको डेट्स देखने को मिलेंगी और राइट साइड पे आपको प्राइसेस देखने को मिलेंगे। स्टॉक का प्राइस इसी रेंज पे कुछ दिन रहा एंड देन बढ़ के 1538 तक पहुंच गया। ये था 30 अगस्त को। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो हम लोग ने एग्जांपल डिस्कस किया था लगभग उसी से सिमिलर सिचुएशन हो रही है। बिकॉज एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे जो पिछला जोन था वहां पे मैं एक मार्किंग ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो जोन है हमारा, यस। अभी जब नेक्स्ट टाइम प्राइस 1538 के आसपास से नीचे गिरना शुरू हुआ तो 12 सितंबर को प्राइस उसी जोन तक वापस आया। उसके बाद स्टॉक का प्राइस फिर से बढ़ गया। आप इन चीजों को डिमांड एंड सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट्स के बिना अगर देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ऐसे थोड़ी ना होता है, हम थोड़ी ना प्रिडिक्ट कर सकते प्राइस कहां से बढ़ेगा कहां से गिरेगा। विच इज ट्रू, हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस वहां से बढ़ने वाला है। इनफैक्ट वो कोई भी नहीं कर सकता है, बट पास्ट डेटा को स्टडी करके हम एक इन्फॉर्म्ड गेस ले रहे हैं कि बिकॉज पास्ट में स्टॉक यहां से बढ़ा था, कुछ ऑर्डर्स वहां पे हो सकते हैं, तो मे बी चांसेस है कि प्राइस उस प्राइस पर आके दोबारा से इंप्रूव होगा। नहीं, इंप्रूव नहीं होगा, बढ़ेगा। एंड अगली बार प्राइस उस जोन पे आएगा तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि प्राइस वहां से ना बढ़े। अगर आप देखो यहाँ पे दोबारा जब प्राइस उस जोन में आया 1 अक्टूबर को, तो वो जोन प्राइस को ऊपर पुश नहीं कर पाया एंड प्राइस उसको ब्रेक करके नीचे चला गया। एंड दिस इज द फैक्ट जो समझना हमें बहुत जरूरी है। डिमांड जोन प्रोबेबिलिटी को हमारे फेवर में कर देगा, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट द ट्रेड विल स्टिल नॉट वर्क। इसी एग्जांपल में हम थोड़ा सा पीछे आते हैं तो आप देखो ये डिमांड जोन एक्चुअली क्रिएट हुआ था 24 जून के आसपास, जब स्टॉक का प्राइस ऑल टाइम हाई पे चला गया था।
एंड नेक्स्ट टाइम प्राइस फिर से जोन में एंटर हुआ 5 अगस्त को, देन एंटर हुआ 11 सितंबर को, एंड देन 1 अक्टूबर को ये जोन ब्रेक हुआ। सेम चीज हमें किसी और स्टॉक में भी देखने को मिलेगी। मैं पीएनबी के एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जहां पर भी देखोगे स्टॉक का प्राइस बढ़ा है किसी भी पॉइंट से, थोड़ा सा भी ऊपर गया है, वो किसी ना किसी डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर ही ऊपर गया है। बट लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती दोस्त। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्राइड्स फार्मा नाम की कंपनी का। यहाँ पर आप देखो स्टॉक का प्राइस 22 दिसंबर 2022 को गिरना स्टार्ट हुआ। पहला डिमांड जोन इसको नहीं रोक पाया, देन प्राइस और नीचे आया, एक और डिमांड जोन यहाँ पर है वो इसको नहीं रोक पाया, देन प्राइस अगेन गिरा, ये वाला डिमांड जोन नहीं रोक पाया, ये भी नहीं रोक पाया, सबसे नीचे का डिमांड जोन भी इसको नहीं रोक पाया, एंड प्राइस गिरते गिरते इस पॉइंट तक गया एंड देन रिकवरी आई उसमें। एंड अगर आप ये देखो तो ये जो डिमांड जोन है ये काफी पीछे का है, यहाँ कहीं का। एंड इसीलिए सिर्फ डिमांड जोन ढूंढ लेने की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा काम हो गया, अब तो पैसा ही पैसा होगा, मैं गाड़ी खरीद लूंगा, बंगले खरीद लूंगा, दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा। नहीं दोस्त, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कब स्टॉक में एंट्री लेनी है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब लॉस बुक करके निकल जाना है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है स्टॉक की ताकि आपका बहुत ज्यादा लॉस ना हो, ये सब सीखना बाकी है। फिलहाल हम सीखते हैं कि डिमांड जोन्स को ड्रॉ कैसे करते हैं चार्ट्स के ऊपर। उसके लिए पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर स्टॉक का प्राइस नीचे गिरते गिरते इस पॉइंट तक आया एंड एक दो छोटी कैंडल्स बनाने के बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया। सो ये जो एक दो छोटी कैंडल्स बनी ना, इन्हें कहा जाता है बेस कैंडल्स। एंड जब भी कभी प्राइस बढ़ता है किसी पॉइंट से, आपको इन्हीं बेस कैंडल्स को ढूंढना है। वहां पर डिमांड जोन उस बेस कैंडल की ओपनिंग प्राइस से स्टार्ट होगा जो सबसे ऊपर है। मैं रिपीट करता हूं, डिमांड जोन उस बेस कैंडल के ओपनिंग प्राइस से स्टार्ट होगा जो सबसे ऊपर है। हमारे एग्जांपल में तीनों में से ये वाली बेस कैंडल है जो सबसे ऊपर है, तो डिमांड जोन की पहली लाइन बनेगी यहां पर इस बेस कैंडल के ओपनिंग प्राइस पर। ये बन गई हमारे जोन की ओपनिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन होगी बेस कैंडल्स में से जिसका भी लोएस्ट पॉइंट सबसे नीचे है, जिसका लोएस्ट पॉइंट सबसे नीचे है, यानी ये वाली कैंडल। तीनों कैंडल्स का लोएस्ट पॉइंट ये वाला है एंड इनमें से सबसे नीचे वाला इस कैंडल का पॉइंट है। तो हमारे जोन की सेकंड लाइन ड्रॉ होगी इसके नीचे। इस तरह से आप एंट्री और स्टॉप लॉस लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। अब आप खुद से लाइंस ड्रॉ करके देखो 10 में से कितनी बार स्टॉक का प्राइस जोन से रिकवर हुआ, एंड जब जब रिकवर हुआ तो उसके आसपास क्या था। क्या वो फर्स्ट टाइम था जब स्टॉक उस जोन में एंटर हुआ था, या फिर जोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एग्जाम्पल के लिए एक बार फिर से ट्रेडिंग व्यू पर आते हैं। मैं रिलायंस का चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पर स्टॉक का प्राइस जब 5 अगस्त को इस जोन में एंटर होने वाला था, पहले तो जोन को ड्रॉ कर लेते हैं। बेस कैंडल्स के ऊपर वाला पॉइंट यानी यहाँ पर एक लाइन, और लोएस्ट कैंडल्स के नीचे वाला पॉइंट यानी यहाँ पर। ये लाइंस आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। ऑल्ट और एच को प्रेस करना होता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए ऑल्ट एच, और अगर आपको वर्टिकल लाइन बनानी है तो ऑल्ट वी। कर्सर बस वहां पे ले जाके ऑल्ट एच प्रेस कर दो। अब आप देखो तो 5 अगस्त को जब प्राइस इस जोन में एंटर हुआ तो उसके बाद प्राइस काफी ऊपर चला गया। देन अगेन प्राइस एंटर हुआ 11 सितंबर को, तब भी प्राइस बढ़ा बट ज्यादा ऊपर नहीं गया। एंड थर्ड टाइम जब स्टॉक का प्राइस नीचे आया उस जोन में, तो ये जोन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मे बी जितने बाय ऑर्डर्स थे यहाँ पे वो सब एग्जीक्यूट हो गए थे एंड स्टॉक का प्राइस उसको ब्रेक करके नीचे चला गया। यहाँ पर ये जो लाइन होती है ना, ये वो लाइन होती है जहाँ पे स्टॉक से निकल जाने में समझदारी होती है। इसे स्टॉप लॉस बोला जाता है। और यहाँ पे ये मान लेना होता है कि स्टॉक जोन अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा एंड स्टॉक का प्राइस देखो आप उसके बाद गिरते गिरते कितना नीचे चला गया, 1220 के आसपास जाके रुका, जहाँ पे शायद उसको कोई और जोन मिला था। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो ये देखो इस जोन पे जाके स्टॉक दोबारा रुका। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको डिमांड जोन्स के बारे में अच्छे से समझा पाया। यहाँ से प्रैक्टिस आपकी है। आप जितना टाइम दोगे चार्ट्स को, आपको चीजें उतनी जल्दी समझ में आएंगी। और किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहोगे मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारे चैनल की ये वाली वीडियो आपको बहुत काम आएगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।